क्या आप भी ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद एक आदर्श सरकारी बैंक की नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं? क्या आपको लगता है कि बैंक परीक्षाओं की तैयारी में सालों लग जाते हैं? तो रुकिए, अगले 8 मिनट आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 4500 पदों पर सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और सबसे मजे की बात, इसके फॉर्म भरने की आखिरी तारीख बिल्कुल पास आ चुकी है। अगर आपने आज इस वीडियो को स्किप करने की गलती की, तो हो सकता है आप इस साल का सबसे बड़ा मौका गंवा बैठें। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप इस वैकेंसी का फायदा उठा सकते हैं, क्या है सिलेक्शन प्रोसेस और कैसे सिर्फ एक सही स्टेप आपको बैंक के अंदर एंट्री दिला सकता है। तो चलिए, बिना एक सेकंड बर्बाद किए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये मौका कितना बड़ा है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये अप्रेंटिसशिप भर्ती 2026 निकाली गई है। कुल पदों की संख्या है 4500, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है, यानी सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब नोट करिए सबसे जरूरी बात, इसके लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। आपके पास ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि आवेदन की आखिरी तारीख 22 जून 2026 है। जी हाँ, इसलिए वीडियो देखने के तुरंत बाद आपको अप्लाई करना है। लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि अक्सर एंड में सर्वर डाउन हो जाता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि मैम, क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ? क्या मैंने जो पढ़ाई की है वो इसमें चलेगी? तो आपके सारे डाउट मैं दूर कर देती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है, चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी, बीकॉम या बीटेक, आप इस पद के लिए पूरी तरह एलिजिबल हैं। कोई स्पेसिफिक परसेंटेज की बंदिश भी नहीं बताई गई है। अब आते हैं आयु सीमा यानी एज लिमिट पर। आपकी उम्र न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। लेकिन ठहरिए, अगर आप आरक्षित वर्ग जैसे एससी, एसटी, ओबीसी या पीडब्ल्यूबीडी से आते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार के नियम अनुसार आपको ऊपरी आयु सीमा में बेहतरीन छूट मिलने वाली है। चलिए, अब बात करते हैं उस हिस्से की जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, यानी आपका आवेदन शुल्क और चयन प्रक्रिया। इस फॉर्म को भरने के लिए फीस कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग तय की गई है। अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवार हैं तो आपकी फीस 944 रुपए है। वहीं अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के महिला उम्मीदवार हैं तो आपके लिए थोड़ी राहत है, आपकी फीस 708 रुपए होगी। और हमारे एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और थर्ड जेंडर के भाई बहनों के लिए ये फीस मात्र 236 रुपए रखी गई है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, आखिर इसमें सिलेक्शन कैसे होगा? क्या इसमें कोई बहुत कठिन इंटरव्यू है? जी नहीं, इसका सिलेक्शन प्रोसेस बेहद सिंपल और ट्रांसपेरेंट है। ये कुल 3 स्टेप में पूरा होगा। सबसे पहले आपका एक ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा, उसके बाद एक स्थानीय भाषा परीक्षा मतलब लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगी, ताकि बैंक ये सुनिश्चित कर सके कि आप वहां के ग्राहकों से आसानी से बात कर सके। और इसके बाद तैयार होगी एक अंतिम मेरिट सूची। अगर आपका नाम इसमें आ गया तो समझो बात बन गई। ध्यान रखिएगा, ये अप्रेंटिसशिप की अवधि 12 महीने यानी 1 साल की होगी। इस 1 साल में आपको बैंक में काम करने का जो शानदार एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेट मिलेगा, वो आगे चलकर बैंकिंग सेक्टर में आपके करियर के लिए सोने पर सुहागा साबित हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, कहीं कोई गलती ना हो जाए। तो चलिए, मैं आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझा देती हूँ, ताकि आपका फॉर्म पहली बार में ही एक्सेप्ट हो जाए। पहला स्टेप है, सबसे पहले आपको भारत सरकार के ऑफिशियल यानी टीएस पोर्टल पर जाना होगा और वहां अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा। बिना इसके आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इस ऑफिशियल वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। दूसरा स्टेप है, एक बार जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए तो पोर्टल पर लॉगिन करें और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के इस अपेंडिक्स फॉर्म को सिलेक्ट करके अपनी डिटेल्स भरें। तीसरा स्टेप है, अपने सभी जरूरी दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट जैसे ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आईडी प्रूफ और फोटो को सही साइज में अपलोड करें।
अपनी कैटेगरी के हिसाब से ऑनलाइन फीस सबमिट करें। 5वां स्टेप है और सबसे आखिरी और जरूरी काम, फॉर्म को फाइनल सबमिट करने के बाद उसका एक प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास जरूर सुरक्षित रख लें, जो आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय काम आएगा। तो दोस्तों, ये थी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस भर्ती 2026 की पूरी जानकारी। याद रखिए, 22 जून आखिरी तारीख है, समय बहुत कम है। अगर आप 1 साल का ये एक्सपीरियंस ले लेते हैं तो बैंकिंग के माहौल को समझने और आगे बड़े एग्जाम्स क्रैक करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसे ही हर बड़ी वैकेंसी की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। अगर आपके मन में इस भर्ती को लेकर कोई भी सवाल या डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, मैं खुद आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।